वैसे ही दिखते हैं। कृष्ण के मोर ऊपर पंख निकलती हुई, मस्तक, बाल और भगवान जैसे ही उनको निकलते हुए देखते हैं कि हर्ष की सीमा नहीं रहती। मैया को जगाते हैं, मैया जागते, अरे लाला आ गया, लाला आ गया। और कृष्ण उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं। मैया कहती है, अरे लाला आ जाओ तो ये खाए जाएगो। कहा, नहीं मैया, अब हमारो चेलो भयो है, अब नहीं खाएगो। और कृष्ण उनके ऊपर ऐसी सुंदर लीला करते हैं। जो जो फन कालिया नाग उठाए, कृष्ण अपने चरण के माध्यम से उसे दबा देते हैं और उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। फन 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 छन छन ऊपर देखो नाचत नंद लाला। देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि भगवान क्या दृश्य है आनंदमय। नाग पत्नियां उनकी द्वारपाल भगवान की ओर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि भगवान क्षमा कीजिए, जाने दीजिए। रमणक दीप जाने का कालिया नाग को भगवान आदेश देते हैं और स्वयं भगवान कृष्ण अपनी इस प्रकार से ब्रजवासियों को इस विस्मय, जो यह स्थान था काली दह, एक स्थान पर वह जल रुककर विषाक्त हो गया, विस्मय हो गया था। उस काली दह से भगवान ने उनको छुड़वाया है। यानी व्यक्ति के जीवन में जब संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो पहले भगवान विचार करते हैं कि कुछ समय तो यह प्रयास करे, और जब भगवान देखते हैं कि यह प्रयास करने पर हार गया है, तब हमारे भगवान उसके ऊपर स्वयं अपना रूप लेकर कृपा करते हैं और जीवन में आकर उसकी रक्षा करते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। और रक्षा भगवान ऐसे उसके जीवन में प्रदान करते हैं और उसको बचा लेते हैं। कृष्ण सुबह सुबह आज गोपियों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां देखिए सुबह 4 बजे उठकर यमुना में स्नान करने जाती हैं और स्नान करके कात्यायनी मूर्ति से प्रार्थना करती है, कात्यायनी महादेवी महायोगेंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति रूप करो, कि हे कात्यायनी, हे महादेवी, हे महायोगेंदेश्वरी नंद गोप सुता, कि नंद का लाल कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ते पति रूप में हमें वह कृष्ण मिले। कृष्ण ने कई दिन तो देखा, एक दिन रोका, कहा रुको, देखो तुम यह जो सुबह सुबह जल में स्नान करती हो, इससे लौकिक धार्मिक दोनों प्रकार के तुम्हें पाप लगते हैं। कहा कैसे, बोलिए। कहा देखो, धार्मिक पाप तो ऐसे कि जल में, जल का देवता कौन? वरुण। तो वरुण को तुम निर्वस्त्र होकर स्नान करती हो, इससे वरुण का तुम्हें पाप लगता है, शाप लगता है, ध्यान रखना। और कोई सुबह तुम स्नान करने जाओ, कोई मनचला तुम्हारे कपड़े लेकर वहां से चला जाए तो, या किनारे ही बैठ जाए, तब तुम्हारा क्या हो? कहा रहने दो लाला, इतनी सुबह कोई नहीं आता। कृष्ण ने कहा कल बताएंगे। अगले दिन तो उनकी वही सुबह जल्दी उठकर अपने स्नान करने में मग्न थी। इतने में हमारे भगवान आए, वस्त्र चुराए और कदम के वृक्ष पे जाकर पैर नीचे लटका कर बैठ गए। एक गोपी बोली, अरे क्या हम सभी स्नान ही करती रहेंगी? जल्दी से कृष्ण को मांगना भी तो है पति रूप में, चलो चलो चलो। सभी निकली है कृष्ण को मांगने। इतने में कहा, अरे हमारे कपड़े कहाँ? वापस अंदर आ गई। अरे हमारे कपड़े कौन ले गया? यहां तक जल में है। और इधर देखिए उधर देखिए, अभी तक तो थे, अरे कहाँ चले गए हमारे कपड़े? ध्यान लगाकर देखा, हो वो बैठे। कहा कृष्ण तुम्हारे हमारे कपड़े क्यों लिए? कृष्ण ने कहा कहाँ है कपड़े? तो कहा तुम्हारे पास है ना। कहा अरे ये तो हमारे कदम पे लाल पीले नीले फूल निकले हैं। कहा लाला रहने दो, हमें दिखाई देते हैं ऐसे कोई फूल होते हैं, लाओ हमें हमारे कपड़े लौटाओ। कृष्ण ने कहा कल तुम्हें समझाया था, तब तो तुम मानी नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसे समझाना पड़ा। कहा अब तो वस्त्र दे दो। कहा और ले जाओ। गोपियों ने कहा लाला हम कैसे बाहर आए? एक गोपी ने कहा इसके सामने 1000 वस्त्र पहन लेंगी तो भी हम निर्वस्त्र ही रहेंगी। कहा अच्छा, कहा हाँ। कहा ठीक है। एक गोपी बाहर निकल कर गई और वस्त्र लेकर के वापस आती। अब लोगों की परीक्षित ने कहा भगवान ये कैसी लीला है भगवान की? तो सुखदेव जी ने छोटी सी बात में इसका संक्षिप्त में देखिए उत्तर यह होगा कि कृष्ण है ईश्वर, गोपियां है जीव और कपड़े हैं अविद्या।
तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव से अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया। कृष्ण ने तो जीवन से उनकी अविद्या मिटा दी। एक रूप देखें तो समृद्ध को हो नहीं दोष गोसाई, समृद्ध को दोष नहीं लगता, वो ईश्वर है, वह भगवान है। एक रूप देखें तो कृष्ण की उम्र 5 वर्ष 5.5 वर्ष। उस समय बालक को इतनी बातों का ज्ञात कहाँ, वह तो बच्चा है, बालक है कृष्ण। पर कृष्ण ने उनको समझाने की इच्छा से यह लीला की थी। पर लोग इसको अलग भाव से देखते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि ही वैसी है, और जैसी लोगों की बुद्धि होगी भ्रष्ट, वैसी वो सोच रखेंगे। पर यह काम लीला नहीं थी, यह काम को जीतने के साथ में भगवान एक लीला और करेंगे अभी रास लीला, वह भी काम को जीतने की लीला थी। और यह गोपियों के जीवन से अविद्या को हटाकर अपने जीवन में उनको स्थान देने की लीला थी। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। आइए आज की परम मंगलमय कथा गोवर्धन किस प्रकार मेरे भगवान ने धारण किया, किस प्रकार मेरे भगवान द्वारा अपने भक्तों की रक्षा की गई, गोवर्धन गिरिराज पर्वत धारण करके, वह लीला हम जानेंगे कि प्रेम में लीला में भगवान द्वारा आज भगवान नींद से उठे ही हैं। नींद से उठते ही भगवान ने ध्यान दिया है क्या, कि नींद से उठते ही भगवान ने ध्यान दिया कि बड़ी यह आनंद में सुगंध आ रही है, बड़ी प्यारी बड़ी मीठी सी सुगंध है। नींद से उठकर भगवान गए मैया के पास। मैया आज क्या बनाया है? आगे देखो तो मैया ने अनेक व्यंजन बनाए हुए और पकौड़ी निकाल रही है। लाला ने कहा मैया आज इतना प्रसाद, और सीधा हाथ बढ़ाया पकौड़ी की ओर। मैंने कहा लाला उधर कर हाथ। कहा मैया मुझे एक पकौड़ी दो। कहा लाला हाथ दूर कर ले, कोई पकौड़ी नहीं है। कृष्ण ने कहा क्यों? कहा जय जय का प्रसाद है। अब कृष्ण सोचे हमसे बड़ा भला कौन जय जय हो गया, तो कहा मैया एक पकौड़ी दे दो। कहा नहीं नहीं देंगे। कहा हम बाबा से जाकर कह देंगे कि तुम हमारी मैया नहीं हो। कहा जा कह दे। कृष्ण रोते हुए दौड़ते हुए गए। बाबा वहां पर सभी को एकत्रित कर यज्ञ की सामग्रियों की तैयारी में लगे हुए थे। तो जाकर कहा बाबा बाबा वो मैया ने हमें पकौड़ी नहीं दी। कहा क्या हुआ लाला? तो कहा हमने एक पकौड़ी मांगी, कहा जय जय का प्रसाद है। कहा हाँ लाला हम सब इंद्र देव की पूजा करेंगे, इसलिए जय जय का प्रसाद है ना, उसे जूठा नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि बाबा को वो बात याद है कि बचपन में कृष्ण एक बार मेरे शालिग्राम जी जय जय पूरे को ही खुद खा गया। मैंने बहुत ध्यान दे के इसकी दुबाक मारी, तब ये बाहर लाया। तो इसके लिए जय जय बड़ी बात नहीं है, तो ये प्रसाद को क्या समझेगा? तो बाबा ने कहा इसलिए लाला प्रसाद को छूना मत। कृष्ण ने कहा इंद्र को क्यों पूजते हो? कहा हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करेंगे, इंद्र वर्षा करेंगे तब हमारे यहाँ पर खेती होगी, खेती होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो हमारा जीवन यापन होगा। लाला ने कहा देखो इंद्र हमारी वर्षा जरूर करता होगा, पर हर प्रकार के कष्ट से हमारी रक्षा यह गोवर्धन पर्वत करता है। हमें खाद्य धान्य भी इसकी वजह से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी पूजा करो। कहा लाला इंद्र रुष्ट हो गया तो? कहा नहीं होगा। तो कहा लाला सुन, अगर तू कह रहा है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें तो 3 बात सुन ले। बात नंबर 1 कि तोहे गोवर्धन जी को हमारी टूटी फूटी पूजा से प्रसन्न हो न पड़ेगो। कहा हो जाएंगे। कहा इंद्र अगर कुपित हुआ तो वह हमारी रक्षा करेंगे। कहा करेंगे। कहा तू कह रहा है कि इंद्र ने कभी मोहे दर्शन ना दियो तो तेरे देवता गोवर्धन भगवान को मोहे दर्शन देनो पड़ेगो, हमें दर्शन देनो पड़ेगो। कहा हाँ दे देंगे, चिंता मत करो। कहा तब ठीक है। सारा प्रसाद और बनाया गया, बनाकर अपने डाला गया है, उन अपने अपने वाहन साधनों में प्रसाद को सजाया गया है। प्रसाद को सजाकर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में घोड़ा गाड़ियों में डालकर आगे आगे सांडिल्य मुनि चल रहे हैं वेदोपचार मंत्रों का करते हुए, और ले जाकर उस गोवर्धन पर्वत के पास में अपनी गाड़ियां और सब रोक दी।
कहा ले लाला हम प्रसाद और तो सब लेकर आ गए। कहा लगाओ। तो सबने प्रसाद निकालना शुरू किया, पास में रखते रखते चारों ओर। अब वहां पास में प्रसाद रखा है। पहले सांडिल्य मुनि अपने वेद मंत्रों से पूजा अर्चना शुरू की। इतने में ही कहा कि भाई अब इनको स्नान कराओ। तो एक गया जल पानी की भर के लाया, गोवर्धन पर डाले, फिर जाए फिर लाए, बाल्टी पानी की गोवर्धन पर डाले, तीसरा चौथी पांचवी। श्याम पड़ गई, पर उसका तो अभी नख भी गीला नहीं हुआ, इतना विशाल है गोवर्धन पर्वत। तो वो थक गए। कहा लाला देख हम तो थक गए हैं, अब तू ही कुछ कर। ऐसे अगर हम पानी डालते रहें तो हमारा क्या होगा लाला, हमारी तो कमर ही जवाब दे देगी। तो मेरे कृष्ण ने बड़े प्रेम से वहां पर मन से गंगा की उत्पत्ति की और उसका नाम हो गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगा महारानी की हमारे भगवान द्वारा उत्पत्ति की गई। गंगा जी ने पूरे पर्वत को स्नान करा दिया। अब पूरे पर्वत को स्नान कराकर भगवान ने कहा चलो भाई अब भोग चढ़ाओ। तो सबने भोग रखा है। सबने कहा दर्शन नहीं दिया, कहा रुको तो सही, पूजा तो होने दो। पूजा होकर सबने अब परिक्रमा लगानी शुरू की है। सबने बड़ी ही सुंदर परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ओम सहना भुनत्तु सहनु भुनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भगवान को प्रसाद का आगे रखकर भगवान के भोग लगाया जा रहा है। नेत्रबंद की कृष्ण ने कहा सब नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद जैसे ही किए हों और भोग लगाया कि उनके माध्यम से हमारे भगवान देखते ही देखते प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, बोलिए गिरिराज भगवान की जय, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान आए हैं अपना रूप लेकर। प्रसाद 4 हाथ धारण किए हैं, एक एक हाथ चारों से भगवान भोजन उठा रहे हैं, पाए जा रहे हैं आराम से। सभी प्रसन्न हो रहे हैं दृश्य को देखकर कि कृष्ण तेरे भगवान ने तो हमें दर्शन दे दिया। एक सखा वो जो था मधुसूदन, उसने कहा लाला कुछ प्रसाद हमारे लिए भी बचोगे कि ना? प्रोहितानी का बेटा है, पूर्णमासी, चिंता हो गई। कहा सब मिल जाए, शांति रखो। कहा ठीक है। फिर प्रसाद पा रहे हैं, वो तो आराम से सब कुछ था उसमें, गुलाब जामुन, खीर, रबड़ी, फल में सेव, केला, अनार, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हर प्रकार से फल, सब्जी, नमकीन, मीठा, पकौड़ी, कचौली, सब आराम से प्रसाद पाए जा रहे हैं। बड़ी प्रेम से निरंतर पाए ही जा रहे हैं, पाए ही जा रहे हैं। और प्रसाद पाते पाते मधुसूदन को फिर चिंता हुई कि लाला इनको अब तो रोक। वो रुके नहीं। कृष्ण ने कहा अरे प्रसाद तो ही मिल जाए, चिंता मत कर। कहा तब ठीक है। बड़े प्रेम से गिरिराज भगवान ने भोग लगाया, उनको जल पिलाया गया और सबने बड़ी जोर से जयकार लगाई। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय की आवाज पहुंची इंद्र के यहां। इंद्र ने कहा ये शोर कैसा? इतने में तो नारद पहुंच गए। कहा करा लिया अपमान, करवा ली बेइज्जती। कहा क्या हुआ भगवान? कहा देखो नीचे तुम्हारी पूजा नहीं हो रही। तो कहा फिर किसकी हो रही है? कहा ध्यान लगाओ। इंद्र ने देखा तो कहा गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों? कहा तुम्हारा अपमान हो गया, अब क्यों, किस लिए, किस वास्ते मत पूछो। तो कहा भगवान बताइए तो सही, मैं क्या करूं अब? कहा सुनो, तुम ऐसा करो कि अब तुम ही जानो, तुम्हारे ऊपर ही है।
हम ये बताना हमारा कर्म था कि देख लो तुम्हारा ये अपमान हो गया। इंद्र को अब रुष्ट हो गया। बुलाया त्रिधूत को अर्थात बिजली को बुलाया, मेघ मल्हार को बुलाकर आदेश दिया, जाओ इतना बरसो जब तक कि वो डूब ना जाए। वो बेचारे इंद्र की आज्ञा का पालन कर धीरे धीरे करते तेज रूप में बरसने लगे। तो गंगा का जल यमुना जी का जलस्तर बढ़ने लगा। अब यमुना भी दिखनी बंद हो गई नीचे, तो तेज बिजली कड़के जोर जोर से बारिश आमी, चारों ओर जल ही जल। अब उन लोगों के पैरों में जल आने लगा कि देखते ही देखते सबने कहा, लाला हमने तुम्हें कहा था इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। कहा चिंता मत करो, सब पास खड़े हो। पास खड़े हुए भगवान ने कहा, बोलो गिरिराज भगवान की जय। जैसे ही सबने जयकारा लगाई कि मेरे भगवान ने अपनी इकली अंगुली पर उस गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज धरण कहलाए, गिरिराज को उठा लिया है मेरे भगवान ने। सब नीचे आ गए और अपनी अपनी लकड़ी उसके टकरा कर खड़ी कर दी। का कृष्ण चिंता मत करो, हमने भी उठा के रखी है। सब ने उसको मिलकर गिरिराज को हमारे भगवान ने धारण कर लिया। अब पानी उनकी उतनी श्रेणी में आई नहीं। शेषनाग आकर बाहर चारों ओर परकोटा करके बैठ गया, जिससे बाहर का पानी अंदर ना आ पाए, और भगवान ने उसे उठाकर रखा है। अब सब देखने लगे कि ये क्या लीला है। कहा लाला तू अंगुली नीचे कर ले, हम उठा लेंगे। कृष्ण ने कहा उठा लोगे? नहीं उठेगा। और कृष्ण कहे जा रहे हैं, सब मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा प्रदान करूंगा। कृष्ण ने अपने जीवन में कोई हजारों बार कहा होगा, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं रक्षा प्रदान करूंगा। राम ने नहीं कहा, पर कृष्ण हर बार बतलाते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं मोक्ष दूंगा, रक्षा करूंगा तुम्हारी। कृष्ण का जीवन बड़ा ही, देखिए गुजरा तो कृष्ण का जीवन व्यतीत बड़े कष्टों से हुआ, पर कृष्ण ने कभी जीवन में चेहरे पे कष्ट न लाए, सदैव मुस्कुराते रहे, हंसकर जीवन बिताया। कृष्ण मुस्कुराकर सामना करने को कहा है जीवन का, परेशानी में आकर नहीं। तो सबने कहा लाला तूने क्या करो जो तू भगवान है? कहा हमने पूतना मारी। कहा मारी पूतना? वो आई मरी मराई थी, तूने कहा मारी उसे? सक्टासुर तृणा, वो तूने कुछ नहीं मारो, छोड़ दे हमें, बोल रहे हो है भगवान है। तो कृष्ण ने कहा ये मानेंगे नहीं कि मैं भगवान हूं। तो सोचने लगे क्या कहूं। तो कहा कुछ माखन असर करो, कुछ गोपिन करी सहाय, और राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कि कुछ तो भाई मैया के माखन का असर, कुछ आप लोगों की शक्ति मेरे अंदर आ गई। सबने कहा शक्ति कैसे आ गई? कहा भाई तुम सोच रहे थे कि लाला कैसे उठाएगा, इसका समाधान कैसे करेगा, तो तुम सोच रहे थे, तो तुम्हारी सोच सोच के कारण तुम्हारी जो शक्ति थी वो सबरी मुझ में। कहा लाला माखन चुरायो, चीर चुरायो, अब शक्ति भी चुराने लग गयो। कहा लाला अब क्या कहें आपको। कहा तभी हम सोचे कि हम कमजोर काहे हो रहे हैं, अब समझे लाला तू शक्ति चुराए। देखिए जो हमारी मन की विचार क्षमता होती है उसमें बहुत ताकत होती है, वो दूसरे को शक्ति प्रदान कर सकती है। एक बार कहीं का दृष्टांत है कि दो बैल लड़ रहे थे, एक बड़ा मोटा ताजा तकड़ा और एक एकदम पतला सा। तो लोगों ने कहा बेचारा पतला बैल आज मर जाएगा, मोटा वाला तो आज इसे सींगों से ही उठाकर फेंक देगा। भीड़ लगी हजारों की। अब सबकी एक ही सोच कि पतला मारा जाएगा। इतने में क्या होता है कि जो तगड़ा शरीर के बैल होता है उसके पैर के नीचे कोई बड़ा पत्थर आता है और वो उलट कर गिर जाता है, और जो पतला वाला बैल होता है वो उसके सींग डालकर उसे मार देता है। तो इतने में सभी लोगों ने कहा अरे ये कैसे हो गया, ये तो सोचा ही नहीं। तो वहां से एक साधु महात्मा निकले। कहा महात्मा जी ये कैसे हुआ? कि देखो तुम सबकी जो सोच थी, चिंता थी, वो थी इस पतले वाले बैल के प्रति कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इस कारण से तुम्हारी जो शक्ति थी वो जाकर इस बैल को लग गई, पतले वाले को, और तुम्हारी शक्ति जब इसे लगी तो इसके द्वारा ऐसा कार्य हुआ है कि वह इसके कारण से इसके कारण से इसमें शक्ति गई और वह उलटकर मोटा वाला गिर गया और इसने मार दिया। का अच्छा, यानी शक्ति भी ऐसे, मानसिक शक्ति भी आपकी किसी अन्य को शक्ति प्रदान कर सकती है। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण।
इसलिए मेरे भगवान कहते हैं मैंने गिरिराज उठा लिया। इंद्र ने कहा जाओ देखो, अगर ब्रज डूब गया हो तो बरसना बंद कर देना। जाकर ध्यान दिया तो कहा भगवान वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा धूल उड़ रही है। इंद्र ने ध्यान लगाकर देखा तो बाहर तो शेषनाग बैठा है। एक और भगवान का चक्र जो है वो उसको जल को सुखा रहा है, और एक और अगस्त्य मुनि बैठकर उस जल का पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। अब अगस्त्य मुनि भाई रहे त्रेता के संत, तो वो इस जल का पान क्यों कर रहे हैं? उनके इस जल के पीने का क्या कारण है? तो कहा भाई जब त्रेता युग में राम जी विजय पाकर आए तो सीता जी ने उनसे कहा कि भगवान कोई ब्राह्मण लाओ अच्छा सा जिसे मैं भोजन करा सकूं, प्रेम से आनंद से भोजन कराऊं, ऐसा ब्राह्मण लाओ। तो अगर राम जी कहते लाएंगे लाएंगे, बात टाल देते। आज सीता ने जिद कर ली तो राम जी ने अगस्त्य जी को याद किया, प्रभु कभी भोजन पे पधारो। अगस्त्य ने कहा जो आज्ञा। अगस्त्य मुनि आ गए। सीता ने बड़ी प्रेम से छोटी छोटी कटोरियों में भोजन परोसा लाकर रखा। कहा देवी भोजन कराना है तो ध्यान से कराओ, इतना तो हमारा गौग्रास है ये थाली किनारे, इतना हम गौग्रास निकालते हैं। सीता ने कहा आज संत अच्छा आया, आज आराम से भोजन कराऊंगी ब्राह्मण देवता को। भोजन कराने लगी। 3 दिन 4 दिन 5 दिन निरंतर, वो कहाँ थके। गणेश जी को बुलाया। गणेश जी आए तो पीछे रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई सामग्री पर, जितना लगाए उतना पुनः हो जावे। गणेश जी बन गए रसोइये, पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, सीता जी परोस रही है। 10 दिन हुए, गणेश जी भी थक गए, रिद्धि सिद्धि को लेकर चले गए वहां से। कहा हम तो और नहीं कर सकते अब। सीता बेचारी थकी थकारी 18 दिन भोजन को हो चले हैं। मैया ने कहा बाबा आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। कहा बेटा आधा हो जाएगा तो हम कह देंगे। सीता जी थक कर राम जी को देखने लगी। कहा क्यों भगवान ऐसे ब्राह्मण लाए हो? राम जी ने कहा आप ही कहते थे तगड़ा तगड़ा, तो ये तगड़ा है। अगस्त्य मुनि ने कहा कैसे भगवान? के कहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कृपा करो। अगस्त्य मुनि ने कहा ठीक है देवी पानी पिलाओ। सीता ने कहा भाई आपकी 1-2 गिलास एक मटके से प्यास बुझे तो पानी पिला दूं, आप 3 अंजलि में समुद्र पी गए, मैं इतना पानी कहाँ से लाऊं? तो भगवान अगस्त्य ने कहा भगवान पानी तो पिलाना होगा, भोजन कराया है। तो राम ने कहा ऐसा कीजिए आप 1 युग की तपस्या कीजिए, अगले युग में जब इंद्र पानी बरसाएगा तो मैं आपको पानी पिला दूंगा। उसी बात को पूर्ण करने के लिए एक और अगस्त्य बैठकर पानी पी रहे हैं, एक और सुदर्शन चक्र पानी सुखा रहे और शेषनाग बाहर के पानी को अंदर नहीं आने दे रहा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। इंद्र उतर कर आया और भगवान ने 7 दिवस 7 रात पर्यंत गिरिराज धारण करके रखा। इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था कि 7 दिवस भगवान ने लगभग भोजन नहीं किया। 7 दिवस गिरिराज धारण किया और 8वें दिन भोजन किया। तो मैया ने प्रत्येक दिवस के हिसाब से 7-7 भोजन के हिसाब से भगवान को 7 8 56 भोग लगाए, तब से 56 भोग का प्रचलन है। तो भगवान वहां से गोवर्धन को पुनः स्थापित कर पधारते हैं और प्रत्यक्ष आज के समय में तिरुपति बालाजी और गोवर्धन पर्वत देखा जाए तो हमारे बीच में प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। भगवान वहां से आए हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर ही उतर कर आया है। भगवान के चरणों में गिर पड़ा भगवान और बलराम के, भगवान क्षमा कर दो, पता नहीं था आप भगवान हो, मैं तो आपको साधारण व्यक्ति समझ बैठा। कहा इंद्र कोई बात नहीं जाओ। कहा भगवान अब तो मैं इसी ब्रज में ही वास करूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मानुष हो वही रसखानी जो बसे ब्रज गोकुल गांव के मझार। कि मनुष्य वही है जो इस गोकुल गांव में रहे। भगवान पत्थर बनूं तो इस गिरिराज का, गाय बनूं तो नंद के आंगन की, और मुझे अब कहीं नहीं जाना, इसी पर वास करूंगा। कहा इंद्र जाओ। 10 श्लोक में इंद्र ने क्षमा याचना प्रार्थना की और भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र को जाने की आज्ञा दी। तो कहा क्यों भाई? जो विधाता है जिसका पद ऊपर है उसने 40 श्लोक गाए तो उसे माफी नहीं मिली, और इंद्र को केवल 10 श्लोक में क्षमा क्यों मिल गई? परीक्षित पूछते हैं। इसका उत्तर हम सभी कल जानेंगे कि भगवान ने विधाता को तो केवल 10 ही श्लोक 40 श्लोक गाने पर भी क्षमा नहीं दी, और इंद्र को 10 ही श्लोक में माफ क्यों कर दिया?
क्योंकि यह परमात्मा की कैसी लीला थी, ये आगे की कथा में हम जानेंगे। आज हम सभी ने हमारे भगवान कृष्ण की जन्म लीला प्रसंग नंद उत्सव कि नंद भगवान के यहाँ पर उत्सव कैसे मनाया गया, पूतना उद्धार, सक्टासुर उद्धार, तृणावत उद्धार, हरिहर का मिलन, किस प्रकार भगवान माटी खाने की लीला करते हैं। कभी शालिग्राम जी को भगवान मुंह में ले लेते हैं, बाबा पुनः उनको शुद्ध करके पूजा में बैठाते हैं, क्योंकि भगवान जय जय हैं, उनको क्या सोच। कृष्ण ने अपना जीवन एक बालक की तरह पूर्ण रूप से चंचलता से जिया था, जबकि राम ने मर्यादित होकर। यह अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, पर अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। उन्होंने गंभीरता से जिया, जबकि मेरे कृष्ण ने चंचलता, चपलता, नटखटता से जीवन को जिया। नामकरण की लीला, किस प्रकार भगवान ने अनेकानेक अग्गासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, रिष्टासुर इत्यादि दुष्ट असुरों का विनाश करके उन्हें वापस भेज दिया। काली दह पर जाकर कालिया नाग के यहाँ पर हमारे भगवान ने किस प्रकार से उस कालिया नाग के विष का पान किया, वो कथा, और उसके तत्पश्चात चीरहरण लीला की जो सुंदर कथा थी, उन कथाओं को हमने जाना। और गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत को हमारे भगवान ने धारण कर कैसी लीला रची, उस कथा को भी हमने जाना। तो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर गिरिराज पर्वत की भगवान ने लीला की। कल की कथा रास लीला भगवान की, भगवान का सभी मित्रों माता को छोड़कर मथुरा प्रस्थान करना, कंस उद्धार कथा, उद्धव का जाना, प्रेम प्रसंग, उद्धव द्वारा किस प्रकार से मैया को सुंदर वार्ता से ज्ञान देकर यह बतलाया जाता है कि आखिर प्रेम बड़ा है या फिर ज्ञान बड़ा है। ऐसी सुंदर वार्ता बतलाई है। वैश्विक कोरोना महामारी के निवारणार्थ जल्द से जल्द इनके उद्धार हेतु विश्व बाहर निकले और उद्धार हो। सुंदर कर्म हेतु बीकानेर से सुथार मोहल्ला से 7 दिवस तक यह निरंतर भागवत चलेगी, जिसका आज 5म दिवस की कथा है, जो हमने बड़े आनंद से सुनी। आज की 5म दिवस की कथा को हम सभी यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय, उमा देवी की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।